सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने VSEPR देखी थी, है ना, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी थी, वो भी हम लोगों ने पढ़ी थी। अब उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास नया टॉपिक आ रहा है आज, कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेटा आप लोगों के सामने एक तो ये है जो आपकी किताबों में दे रखा है, राइट, और एक होगा जो लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे शायद आप आधे मिनट के अंदर सारी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लोगे। एक तो किताब की ट्रिक सीख लेते हैं जिसमें शायद आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगी एक बॉन्ड को बनाने में, दिखाने में, सब कुछ करने में, है ना, और फिर लास्ट में ट्रिक सीखेंगे और ट्रिक से आपको 4 से 5 सेकंड में आप लोग आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। देखो बेटा हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं तो क्या होता है कि दो स्पीशीज को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो हमारे पास हाइब्रिड आते हैं। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप अलग अलग ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हैं, उसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब ये जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हैं तो याद रखिएगा बेटा आपकी हाइब्रिडाइजेशन उतनी ही आएगी हमेशा जितने आपके पास ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं। यानी कि अगर मान के चलो आपके पास एक ऑर्बिटल मिक्स हुआ है s का और एक p का, तो टोटल जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो कितनी आएंगी? 2 की ही आएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक और एक मिक्स होकर 3 बन गए, ऐसा नहीं होगा, राइट। अब आप लोगों को कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स होकर क्या बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, इस चीज़ के बारे में आज आपको समझना है। याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हमने VSEPR थ्योरी पढ़ी थी और VSEPR थ्योरी में कुछ शेप्स करी थी, याद है, जिसमें हमारे पास लीनियर हुआ करती थी, ट्रायगोनल प्लेनर हुआ करती थी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ नया जादू। नंबर शुरू करना है हमें 2 से। किससे शुरू करना है? 2 से। देखो आप लोगों को एक चीज पता है कि आपके पास जो S होता है इसमें हमारे पास एक ऑर्बिटल होती है, जो हमारे पास P सबशेल होती है इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, और D में कितनी होती हैं? ऐसी हमारे पास 5 होती हैं। ये बात तो हम लोगों को पता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो कैसे करेंगे? देखो एक S कोई भी हाइब्रिड का मतलब क्या है? मिक्स कराना। तो क्या खाली S कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, यानी कि S को किसी के साथ मिक्स कराना पड़ेगा तब जाके हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी, राइट। आइए मिक्स कराते हैं। जब मैं किसी एक S को P के साथ मिक्स कराऊंगा तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? SP। ऑर्बिटल कितनी यूज हुई? एक S की और एक P की, इसलिए नंबर क्या आ गया मेरे पास? 2 आ गया। अब मेरे पास एक S खत्म और P की एक खत्म, लेट्स से PX खत्म हो गई। अब दूसरी तरफ में जाता हूं, मेरे पास नंबर आएगा एक S का, इस P के साथ तो मैं कर चुका था, एक और ले आता हूं, यानी कि मेरे पास नंबर 3 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक S के आ गए हैं और 2 P के आ चुके हैं, तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी उससे? sp2, राइट। अब मैं और बढ़ा देता हूँ, अगर नंबर 4 तो ऐसे क्या बन जाएगा? sp3। 5 कर दूंगा तो sp4, है ना। अबे नलायकों sp4 नहीं बनेगी, P में 3 ही तो है बस, तो p4 कहाँ से लेके आओगे? यानी कि जैसे ही p3 खत्म हो जाएगी तो बेटा हमारे को कहाँ पे जंप करना पड़ेगा? D में जंप करना पड़ेगा। तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आ जाएगी? S, एक sp आ सकती है, sp2 आ सकती है, sp3 आ सकती है। फिर अगले में आपको कहाँ जाना पड़ेगा? 5 के लिए sp3d। ऐसे ही जब 6 का आएगा तो आपके पास क्या बनेगा? sp3d2। इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, कैसे रहता है, ये हम लोग सारी चीज़ें देख चुके थे, आज हम लोग दोबारा देख लेंगे। लोन पेयर कहाँ कहाँ पे लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देख लेंगे, और लास्ट में एक ट्रिक देखेंगे जिससे हमारे पास सारी कहानी और आसान होने वाली है। वेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास NCERT के दिए गए मॉलिक्यूल्स है जिसका नाम है BeCl2। क्या है? BeCl2। देखो बेटा BeCl2 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक बेरिलियम है और 2 क्लोरीन है। अब ये अटैच कैसे होंगे और क्या करेंगे, ये चीज़ पूछी गई है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो आपके पास क्या आता है? 1s2 2s2, राइट। यानी कि इसके s में एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ये भरे हुए हैं। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 17 होता है। 17 एटॉमिक नंबर है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा? आप लोग बताइए हमारे पास क्या होगा? 1s2 2s2 3s2 3p6, यहाँ तक तो हमारे पास 10 हो गया। 3p6 देखो 1s2 2s2
2p6 3s2 3p5, ये हमारे पास क्लोरीन का हो जाएगा, राइट। अब अगर यहाँ पर क्लोरीन का 3p5 है तो क्लोरीन के इस 3p5 को बढ़ाएंगे 1 2, भाई p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ पर क्लोरीन के कितने दिख रहे हैं आपको 5, तो 1 2 3 4 और 5। जरा देखना यहाँ पर एक खाली है, ये एक p खाली है, अभी एक बचा हुआ है, तो ये जो s का एक इलेक्ट्रॉन है Be का, ये जाएगा इसके पास और कहेगा भैया बॉन्ड बना लें। वो कहेगा हाँ ठीक है, दिक्कत क्या आई, मैं भी फुलफिल हो जाऊंगा, तू भी फुलफिल हो जाइयो। अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया और Cl तो दूसरा भी तो है हमारे पास, जैसा ये Cl एक और Cl भी है ऐसे जिसका भी 2p5 होगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो भी उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये खाली नहीं होगा, ये एक्चुअली बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड कैसे बनाएगा, हाँ इसका S Be का S क्लोरीन के P के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसे को हम लोग कहते हैं sp ओवरलैपिंग या sp बॉन्ड, जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। मैंने आपको बताया था S और P जब ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे बना वो आपके सामने है। तो देखो बेटा, बॉन्ड बनते समय हमारे पास एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आर्म होती है। शॉर्ट आर्म जनरली हमारे पास दिखाई देती है, देखो यहाँ पे आपके पास BeCl2 में दिख रहा होगा, तो देखो ये आपके पास एक छोटा आर्म और एक ये बड़ा आर्म। सिमिलरली इधर से भी हमारे पास एक छोटा आर्म और एक ये बड़ा आर्म। ये हमारे पास Be का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये Be का ये वाले तो हमारे पास कौन से लूप है, पॉजिटिव। देखो नीले नीले वाले आपको दिख रहे हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव है और छोटे छोटे वाले जो लूप है हमारे पास क्या है, नेगेटिव लूप, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है और मैंने आपको बताया था कि ओवरलैपिंग कब पॉसिबल है, जब हमारे पास दोनों के दोनों सेम पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी मेरे पास क्लोरीन का क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव वाला आएगा। और ये तो हमारे पास देखो S हमारे पास स्फेरिकल हुआ करता तो हमारे पास तो S का ऑर्बिटल आया है, ये P का आया है, पर P का ये वाला कौन सा आया है, पॉजिटिव आया है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो शेयरिंग रही होगी, कहानी कैसी रही होगी, एक इसकी और एक इसकी, ठीक है। ये हमारे पास Be का हो गया, ये हमारे पास एक Cl हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी कहानी ऐसी रही होगी कि ये हमारे पास इस तरीके से आएगा और ये क्लोरीन का दूसरा। तो ये हमारे पास P का पॉजिटिव है जो ओवरलैपिंग कर रहा है, जहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन गया है P का, और Be का हमारे पास यहाँ पर भी ये कहानी आ गई है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने BSc-PR ढंग से पढ़ा है उसको आराम से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर ओवरलैपिंग ऐसे ही क्यों करी है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया, BeCl2, और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हो तो क्या हो गया, लीनियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, Be के S ने क्लोरीन के P के साथ ऑर्बिटल बनाया ना, तो इस ऑर्बिटल को हम लोग क्या कहते हैं, sp ऑर्बिटल, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई हमारे पास, sp। तो BeCl2 के पास हमारे पास क्या आ जाती है, BeCl2 के मॉलिक्यूल्स पे हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, ये आपके पास एक तरीका होता है। जैसे कि अगला एग्जांपल आता है वो आता है CH4 का। अब CH4 में हमारे पास ये कहानी होती है कार्बन की, 1s2 2s2 2p2, ये कहानी होती है हमारे पास, राइट। और हाइड्रोजन की हमारे पास क्या कहानी होती है, 1s1, और तो कोई कहानी है ही नहीं। अब देखो होगा क्या कि आपके पास अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसे समझो कि हमारे पास 2p में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही खाली हैं, राइट। अब होता क्या है हमारे पास कि ये वाले 2 हो गए। अब यहाँ पर आपके पास एक एक्साइटेड स्टेट की कहानी भी आ जाती है दरअसल। तो होता क्या है कि आपके पास एक 2s2 का है ना, ये देखो ये हो गया 2s2, ऐसे बना दो CH4 का, इसको रब कर सकता हूँ मैं, ये हटा दो, नोट कर लिया। देखो जो हमारे पास यहाँ पर कहानी, आपको एक चीज़ जो अभी समझनी है वो ये है कि एक्साइटेड स्टेट मैंने दिखाई नहीं है, अब दिखाया था एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि आपको आराम से समझना है। CH4 की बात करते हैं। CH4 में हमारे पास 2s2 कार्बन की लिख रहा हूँ, तो कार्बन का 2s2 और 2p2, 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नंबर 6 आता है, ठीक है। अब अगर मैं 2s2 और 2p2 को देख रहा हूँ तो मेरे को इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो देखो ऐसे लिखूंगा, ये आ गया 2s2 और ये मेरे पास आ गया 2p2, राइट, ये मेरे पास आ गया 2p2। अब होगा क्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक्साइटेशन में, किसमें जाएगा, एक्साइटेशन में। तो एक्साइटेशन में जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, हाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर चला जाएगा तो कहानी कैसे हो जाएगी कि इस s में तो ये हो गया हमारे पास
और यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन है इसकी अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास ये कहानी हो जाएगी, राइट। अब ये सारे के सारे क्या है हमारे पास स्टेबल हो रखे हैं, होगा क्या, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 एटम हाइड्रोजन के, सब में 1s1 होगा, तो पहला 1s1 आके ये ss वाली बॉन्डिंग बनाएगा H के साथ, दूसरा वाला हाइड्रोजन आके यहाँ पे क्या बनाएगा, ये sp वाली, ये क्या बनाएगा sp वाली, और ये क्या बनाएगा sp वाली। तो ये क्या बना रहा है ss सिग्मा बॉन्ड, ये क्या बना रहा है sp सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या बना रहा है sp सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या बना रहा है sp सिग्मा बॉन्ड। तो सारे के सारे स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे होंगे, सिग्मा बॉन्ड वाले होंगे। और आपको CH4 का स्ट्रक्चर आपका दे रखा है, और ये आप लोगों को अब स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये आपको आइडिया लग चुका है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 4 अगर स्ट्रक्चर आता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है, और इस तरीके से आप लोगों के पास ये छोटे मोटे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। सिमिलरली आपके पास NH3 के लिए बोला है, इसने क्या बोला है NH3। तो बेटा NH3 के केस में कहानी क्या होती है, देखो NH3 की बात कर लेते हैं। तो वहां पे आता है हमारे पास 2s2 और 2p3, यही तो कहानी होती है हमारे पास। तो होता क्या है कि ये वाले दो इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं करने हमें इस बार, क्योंकि 2p3 में तो हमारे पास ये कहानी होती है। अब ये एक्साइटेशन में जाएगा ही नहीं, पहले से 3 है, तो जो H के 3 आएंगे वो ऑलरेडी इसके साथ यूज हो जाएंगे, यानी कि NH3 में H H H, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3H, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गए ना। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचते हैं इन्हें बोलते हैं लोन पेयर्स। तो उसके स्ट्रक्चर में हमारे पास एक लोन पेयर आ जाएगा, और उसको शो कैसे करेंगे आपको मैंने बताया था, याद करो। लोन पेयर हम लोग ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा N, ये आ जाएगा H, ये आ जाएगा H, और ये आ जाएगा H, राइट। अब इससे क्या होगा हमारे पास, देखिए जरा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आने की वजह से इनमें रिपल्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल जो 109.8 का हुआ करता था वो अब कितना हो जाएगा, 107 का हो जाएगा, 107, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गया। अगला देखते हैं हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है, जो तो ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अगला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसका अगर देखते हैं, इसका BCl3 का समझ में आ गया। अब देखो BCl3 का अगर इसी फॉर्मूले से देखते हैं तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5, तो 1s2 2s2 2p1, और हमें वो क्या चाहिए Cl के में क्या होता है 3p5, तो यहाँ पे आप कर दीजिए क्या कहानी होगी बेटा, S के 2 और P का 1, तो होगा क्या, पहले तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, ये तीनों अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। P का इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमारे पास कहानी कैसी हो जाएगी, ये हट जाएगा और ये आ जाएगा, तो आराम से एक बनाएगा sp के साथ, और 2 हमारे पास क्या होंगे pp वाले। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल किसका बनेगा, sp का, और 2 हमारे पास pp के क्या बन रहे होंगे, सिग्मा बॉन्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड ही बन रहे होंगे। और उनके बीच में एंगल कितना होगा बेटा, BCl3 में हमारे पास 120 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास इनके बॉन्ड एंगल की कहानी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जिसमें हम लोगों को d ऑर्बिटल भी लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, d ऑर्बिटल कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। जैसे कि sp3d आएगा हमारे पास, यहाँ पे sp3 तक हो गया हमारे पास। sp3 के बाद हम लोग अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पास क्या है sp3 और d। देखो PCl5 की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आइए एक बार समझ लेते हैं। PCl5 यही तो हमारे पास है स्ट्रक्चर। अब देखो कैसा बनेगा, सिंपल सा, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमें कैसे पता पड़ेगा बेटा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1s2 2s2, फॉस्फोरस कितना होता है 15, ठीक है बेटा, सल्फर है वो, अभी अगर करा दूंगा सल्फर का, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, 3p3 हो जाएगा हमारे पास, ये कहानी हो जाएगी बेटा हमारे पास, राइट। अब हमारे को क्या चाहिए, Cl5 चाहिए। अब P के साथ अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो मेरे पास क्या है, 3s2 3p3 आया, क्या है 3s2 3p3, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब अगर मैं Cl के स्ट्रक्चर लिख, देखो आपके एनसीईआरटी ने भी PCl5 का यहाँ पर दे रखा है sp3, अच्छा ये अभी
C2H4 वाला ही मैं करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग लास्ट में देखिए बेटा, P ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p दे रखा है, जहाँ पे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स दे रखा है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन वाले छोड़ देना, C2H4 अभी वाले इसको लास्ट में कराऊंगा मैं। जहाँ पे आपको दे रखा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल, मिल गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो P के साथ कहानी हमारे पास क्या आ रही है, 3s2 3p आ रही है। लेकिन आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताते हुए कराया था, जहाँ पे भी 3 का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो वहाँ पे d ऑर्बिटल भी आएगी। तो यानी कि हमारे पास 3d 0 है पर d ऑर्बिटल तो है। यहाँ पर 3d में इलेक्ट्रॉन भरे नहीं है पर d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट तो है। तो हमारे पास कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि इसके जो 3s के 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले, और 3p के जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये वाले, और d में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है पर 5 ऑर्बिटल रखी हुई है। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ चला जाता है s का जंप करके, जिसकी वजह से आपके पास ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं बेटा, हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो जाएंगे। और हमारे पास क्या कहानी हो जाएगी, जो Cl आएगा एक SS बॉन्ड बनाएगा, फिर PP, क्योंकि इसका P इन्वॉल्व हो रहा है, और यहाँ पे क्या बनेगा P और D। तो सारे कैसे होंगे हमारे पास, ये सिग्मा बॉन्ड में स्ट्रक्चर आपके पास आएंगे। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, ये वाला D में जाएगा बेटा। तो इसलिए हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो S, P3 और D। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर आता है क्लोरीन का जो आएगा 3p5, 5 क्लोरीन है ना, एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो वो हमारे पास इन सभी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा इनका। और जब इनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, sp3d। तो आपकी NCERT ने जब दिखाया है तो वो ये कह रहा है कि जब क्लोरीन आया तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसका दिखा दिया, फिर 5 क्लोरीन आए ना, तो 5 क्लोरीन आकर एक एक ने सबके साथ ये शेयरिंग कर ली। ठीक है, तो शेयरिंग किसके साथ हुई, पहली S के sp बना, फिर PP, और फिर हमारे पास P और D। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास SF6 का भी बनता है बेटा। SF6 का हमारे पास किस तरीके से बनता है, आइए इसको देख लेते हैं। देखो कहानी यही रहेगी, उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 3p4 हो जाएगा, 3p4 हो जाएगा SF6 के केस में। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया था, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो कहानी क्या हो जाएगी हमारे पास, sp3d2। ये हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ देखो ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी। और फ्लोरीन कितने हैं, 6। तो भैया कहानी तो भैया 2p5, भैया पहला यहाँ पे एक F और F, 6 फ्लोरीन आ गए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऐसे। ठीक है, तो SF6 बन गया। इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपके पास, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। ठीक है, अब पीछे आ जाते हैं फटाफट से, एक बार देखिए sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों के पास जहाँ पर पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा, इनके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के पास C2H4 का। किसका ले रहा हूँ बेटा, C2H4 का। देखो C2H4 में आप लोगों के पास बॉन्डिंग कैसे होगी ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। दरअसल यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर को बनाने से पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए और उसी के बेस पे हम लोग काम करते हैं। होता क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पर C और H में तो हमारे पास एक ऐसी ऑर्बिटल होती है, राइट। अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, देखो C2 ये हो गए और H के 4 ये हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन तो कंप्लीट है लेकिन कार्बन कंप्लीट नहीं है। कार्बन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं हमारे पास, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इसकी शेयरिंग होगी। और ये शेयरिंग करेगा वो किस तरीके से करेगा कि इसमें पाई बॉन्ड आ जाए। तो पाई बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वो किस किस के बीच में आएगा ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई पाई बॉन्ड आएगा। अब पाई बॉन्ड आने से पहले हमें एक कंडीशन पता थी कि सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। ये हम लोग चीज़ देख चुके थे, कहीं पे भी हमारे पास सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनता है। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है तो इसकी कहानी में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई। अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी कहानी क्या होती है, 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये H का एक S ऑर्बिटल, H में क्या होता है भाई 1s1, राइट। इस कार्बन का तो हमारे पास 2p2 वाला यूज होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इस C और H के बीच में,
जो हमने पीछे की नॉलेज ली उससे हमें पता पड़ेगा कि सर यहाँ तो सिंपल सी बात है एस का गोल वाला और पी का ये वाला sp बनेगा। देखो आप एक बार स्ट्रक्चर देखिए अपना, यहाँ पर C2H4 का मॉलिक्यूल का सबसे ऊपर जो दिखा रखा है यहाँ पे सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड दिखा रखे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास क्या दिखाना चाह रहा है। यहाँ पे ऐसा दिखा रखा है, यहाँ पर ये गोल और इसका ये वाला, ठीक है। यहाँ पर PP के बीच में हो रहा है ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है बेटा, दो डबल बना दो इस तरीके से ये वाली बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पर ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन इतने सिग्मा बॉन्ड से काम तो नहीं चलेगा, ये कार्बन का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है। तो बेटा होगा क्या कि अब कार्बन का p ऑर्बिटल जो हमारे पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए रोल प्ले करेगा, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड तो हो गया। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पाई बॉन्ड बनाना सिखा रखा है इनके बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से पाई आता है, याद आया। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास ये आता है। देखो जो सिग्मा बॉन्ड बनने थे वो तो X से बन चुके, राइट। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बनने थे वो तो बन चुके। तो अब स्ट्रक्चर किस में आएगा, पाई बॉन्ड में। इन दोनों के बीच में क्या होगा, अब पाई बॉन्ड बनेगा। और ओवरलैपिंग कौन सी होगी हमारे पास, क्रॉस ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग। वहाँ पे कौन सी होगी थी, एंड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसी तरीके का दिखा रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक स्ट्रक्चर मैंने बताया नहीं था उस दिन, ये देखो ये स्ट्रक्चर ही पाई बॉन्ड का होता है। ये एक सिग्मा होता है, पाई को डोनेट करता है। तो जो आपके एनसीईआरटी ने दूसरा स्ट्रक्चर दिखा रखा है जहाँ पे आपके पास सिग्मा सर्कल में दिखा रखे हैं और बीच में एक ग्रे से कलर का पाई दिखा रखा है ना, तो पाई एक्चुअल में ये बताना चाह रहा है। ये पाई बॉन्ड को डोनेट करने का दूसरा तरीका है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे करा था ऐसे ही दूसरा तरीका ये है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को इस तरह से डोनेट किया जाता है। तो ये आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो नीचे कुछ भी नहीं है, एक प्लेन में आपके पास ये दो H दिखा रखे हैं, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड दिखा रखा है इस C के साथ। ये देखो बेटा ये आपके पास क्या आ गया, ये पाई बॉन्ड आ गया। और सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर जो कि आपको किताबों में दिखा रखा है, इसको अगर आप कर देंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, ये आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर आपके बनते हैं। और ये बनाना बॉन्ड टाइप में जो बन रहे हैं, हालांकि बनाना आप लोग पढ़ोगे जब आप अपना S ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तब बनाना बॉन्ड ही बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसे बनता है C2H2 का। ऐसे C2H2 का है उसके जैसे हम लोगों ने बात करी थी किसमें, एल्कीन में 2px 2py 2pz में आपको बॉन्ड बना के दिखाए थे, एक सिग्मा और दो पाई वाले। वो केस किस में आ जाएगा हमारे पास, C2H2। पहले सिग्मा बनेगा, फिर एक और सिग्मा बनेगा और दूसरा यही है सेम C2H2 है ना। तो यहाँ पे एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, अब इसके साथ एक ये और बन जाएगा, ये और ये। तो होगा क्या, ये वाला तो इसके साथ बनाएगा, ये वाला इसके साथ बनाएगा, सिमिलरली ये वाला इसके साथ और ये वाला, ठीक है। तो इनके बीच में तो सिग्मा बनेगा एक, फिर ये दो पाई, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ना एक CC के बीच में, जो अभी हमने जैसे सीखा बस उसके आएगा एड ऑन स्ट्रक्चर है। तो कोई अंतर नहीं है। ये आपके पास स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना आना चाहिए, तो ये अगर पूछ ले तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गई जो किताब की बातें थी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी भी थी। अब आपको मैं कहता हूँ कि PCl5 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्या करोगे, पहले तो आप इतना देखोगे कि भैया P की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर देखोगे अच्छा Cl का ये तरीका है, फिर देखोगे इतना लंबा पड़ रहा है। बेटा अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिसको आप देखकर, मतलब स्ट्रक्चर को आपने देखा, स्ट्रक्चर ही बनाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर भी मतलब आप खुद ही बना लोगे। अगर आपको VSEPR थ्योरी में मैंने जो तरीका बताया था उस तरीके को आपने यूज़ कर लिया तो आप लोग आराम से स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो PCl5 है उसको बनाने का तरीका क्या रहेगा। पर PCl5 तक पहुँचने से पहले मैं आप लोगों को छोटे छोटे और प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखो PCl5 का स्ट्रक्चर आपने अभी अभी देखा, हमारे पास ट्रायगोनल बायपिरामिडल आया, राइट। लेकिन अभी क्या करते हैं हम लोग, छोटे से शुरुआत करते हैं और आपको ट्रिक सिखाते हैं। ट्रिक बहुत सिंपल है, बस ग्रुप नंबर याद हो सेंट्रल एटम का, बाकी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, शुरुआत करी जाए CH4 से। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ सर। पहले कार्बन के 1s2 2s2, अरे गोली मारो। अब देखो कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, 14 ग्रुप में। भैया ऐसा करो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल लगा दो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। 4 इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ पे गिनो हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हाइड्रोजन हैं,
4, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4। 4 से स्ट्रक्चर क्या आया था? sp3, एक s का 3 p का, आ गई हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, ये आप लोगों को दिक्कत आएंगी थोड़ी सी। 2 3 4 5 6 ये सारा था। 2 से sp आया था, 3 से क्या आया था बेटा हमारे पास? sp2, 4 से आया था हमारे पास sp3। समझ गए ना? एक s और एक p मतलब 2, एक s और 2 p मतलब 3, एक s और 3 p है। 5 से हमारे पास क्या है? sp3d। 6 से स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? sp3d2। अब इनका स्ट्रक्चर बनाना भी आपको आना चाहिए कि हमारे पास इसके 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये बेटा प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। इसका पहले तो ये वाला नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लो और उसके बाद एक ये वाला बनेगा। इसका हमारे पास आपको पता था एक्सेप्शन होता था, इसके हमारे पास 3 लोन पेयर वाले बनते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर ये आता था, एक स्ट्रक्चर आपके पास ये आता था और एक स्ट्रक्चर आपके पास 3 लोन पेयर वाला आता था। और इसी केस में हमारे पास ये वाले बनते थे और एक ये वाला बनता था और एक हमारे पास ये वाला बनता था। अब ये सारे स्ट्रक्चर का आप लोगों को इस्तेमाल करना है, यहीं से कर लेंगे सारी हाइब्रिडाइजेशन। अब आप आधे आधे मिनट के अंदर निकालते जाओगे। जैसे हमने इसकी निकाल दी sp3 का स्ट्रक्चर देखो ये आ गई। तो कार्बन सेंट्रल एटम में रख दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। आ गया समझ? अभी नहीं आएगा। इसका शेप क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3। प्रैक्टिस करते जाते हैं और एंड में आज की क्लास के अब 10 से 15 मिनट बाद आप लोग कोशिश करना कि एक्सपर्ट बन जाओ। एग्जाम्पल मैं लेता हूं बेटा NH3 का। क्या देखना है? सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 का मतलब 1 2 3 4 5। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3। तो भैया 3 हाइड्रोजन लगा दो। जहां पे समझ में ना आए और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएं, इसका मतलब ये लोन पेयर है। यानी कि आपके पास कहानी कुछ ऐसी हो गई। सिग्मा बॉन्ड काउंट करना, लोन पेयर का मतलब 1 सिग्मा, याद रखना। लोन पेयर का मतलब 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा है तो भैया 4 स्ट्रक्चर आ गया है, इसका मतलब sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो n के साथ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होने वाला है। 3 हाइड्रोजन थे और 1 लोन पेयर था, तो लोन पेयर की पोजीशन ये होगी। तो इसका हमारे पास टी शेप आ चुका है, ये हम लोग देख रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक्चुअल में अब आपको और सिखाता हूं PCl5 का। चलिए देखिए PCl5 का कैसे आएगा। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 आएंगे। तो लगा दीजिए भैया फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर? 5। तो लगा दो भैया पांचों के पांचों क्लोरीन को, 1 2 3 4 और 5। कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5। 5 से स्ट्रक्चर क्या बन रहा था? sp3d। तो बना दो भैया फटाफट से। फास्फोरस यहाँ पर और ये आपके पास कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो भैया ये देखो कितना देर लग रहा है आपको अब स्ट्रक्चर बनाने में? कितनी देर लग रही है अब स्ट्रक्चर बनाने में? हाँ बस वही 5-10 सेकंड इतने ही लगने चाहिए। एक और कर लेते हैं अभी तो और अच्छे से। चलो SF6 का बना के देखते हैं बेटा। SF6 सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 का मतलब कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब कितने क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। लगा दो सारे क्लोरीन। सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बताओ कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 6 दिख रहे हैं सबको? 6 से स्ट्रक्चर क्या बनता था? ऑक्टाहेड्रल। याद है आपको ऐसा कुछ? तो यहाँ पे कर दो भैया सारे फ्लोरीन से भर दो इसको, बन गया आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। अभी और प्रैक्टिस करो। PCl3 की हम लोग कोशिश करते हैं। किसकी कोशिश करते हैं? PCl3 की। PCl3 फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। बना दो भैया फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5। कितने क्लोरीन दिख रहे हैं? 3। तो भैया बना दो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। जो समझ में ना आए क्या करोगे उसका? लोन पेयर। तो लगा दो भैया इस पे लोन पेयर एक। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? 1 2 3 4। 4 से स्ट्रक्चर sp3। तो sp3 का कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से बनता है। p इधर 1 Cl 2 Cl 3 Cl 1 लोन पेयर। तो अब तो आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आई? अच्छा अब आएगी दिक्कत। अब आए। अच्छा एक आपको ट्राई करो XeF4। इसका ट्राई करो जरा, एक ट्राई करो, भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें भी। XeF4 इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? एक बार ट्राई करिए।
जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड, लगभग सभी ने कर लिया था, वेरी गुड। तो बेटा देखो ज़ीनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन से कर दिया हमने और 2 लोन पेयर आपके पास आ गए। यहाँ पर आप लोगों को दिखने को मिला कि 1 2 3 4 5 और 6 लोन पेयर का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, तो 6 से स्ट्रक्चर आपका आया था sp3d2 और उसमें 2 लोन पेयर वाला, यानी कि आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया था और आपने ये स्ट्रक्चर बना दिया था। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोग एक लेवल को पार कर चुके हैं। अब आते हैं दूसरे लेवल पर। किस पे आते हैं? दूसरे लेवल पर। बेटा अब जो हमारे पास दूसरा लेवल है उसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। उसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जब भी ऑक्सीजन आएगा, जब भी आपके पास क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन मानता ही नहीं है सिंगल बॉन्ड से। ऑक्सीजन कहेगा देख भाई मुझे डबल बॉन्ड दे दे, मुझे बाकी से कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन क्या कहेगा? मुझे डबल बॉन्ड दे दे, मुझे बाकी से कोई मतलब नहीं। तो ऑक्सीजन के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? डबल बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बता के दिखाइए कि XeOF4 इसका कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे? तो एक मैं करा देता हूं, फिर मैं आपको दूसरा दे दूंगा, ठीक है? देखिए XeOF4 में कहानी वही है, बेसिक्स वही रखने हैं आपने जैसे हमने सीखा है। Xe के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है? उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसके हाइब्रिडेशन का, तो मैंने क्या बोला था? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, तो इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आपको एक ऑक्सीजन को कवर करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आप 4 फ्लोरीन को दे दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, एक ये लोन पेयर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ज़ीनॉन के पास ये तो आ जाएगा O, ठीक है? और इसका मतलब हमारे पास ये लोन पेयर आएगा, एक लोन पेयर है, एक आप कर देना यहाँ पर O, और बाकी जो आपके पास 4 हैं वो क्या बना देना? आप फ्लोरीन बना देना, ठीक है? ये आप लोगों से स्ट्रक्चर इस तरीके से पूछा जाता है जिसमें आप लोग बनाएंगे। नहीं बेटा डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे यहाँ पे, बनाना चाहो तो बना दो, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हमें हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे नहीं दिखाता डबल बॉन्ड, ठीक है? ये तो मैंने तुम्हें बस तरीका बता दिया है किस तरीके से आप लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो आपके पास एक और स्ट्रक्चर आता है XeO2F2 का। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो एक बार ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो बेटा ज़ीनॉन सेंट्रल एटम, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर इसमें आप ऑक्सीजन को ये दे देंगे 2 और 4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे, एक फ्लोरीन ये गया और एक लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं? इसके 5 ही आ रहे हैं ना भाई, 1 2 3 4 और 5, ठीक है? तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर क्या बनेगा? sp3d। और sp3d में हमारे पास ज़ीनॉन सेंट्रल एटम है, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, एक इधर रहते हैं, एक इधर रहते हैं, इधर रहते हैं। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ट्राई कीजिए उनको दूर दूर रखने का। तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए आप फ्लोरीन को यहाँ पर रखना, ऑक्सीजन को यहाँ पर रखना, और एक लोन पेयर है उसको आप इस तरह डालना। इसका शेप क्या बन जाएगा बेटा? सी-सॉ शेप, ठीक है? ये भी आप लोगों से पूछा जाता है और किस तरीके से हम लोगों ने काम करना है ये आपको पता होना चाहिए। इतना समझ में आया? एक लेवल और बढ़ा लेते हैं। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है H3PO4 की। क्या बोला मैंने? H3PO4। देखो बेटा यहाँ पर अब आप लोगों को कुछ सीखना पड़ेगा, आइए उस चीज़ को समझ लेते हैं और आपकी हाइब्रिडाइजेशन आपको आराम से समझ में आ जाएगी। जब हमारे पास H3PO4 होता है तो इसमें आपको छोटी मोटी भी ट्रिक्स चल रही है। अब इसमें कॉन्सेप्ट तो अब आप इनका स्ट्रक्चर सारा 12th में है P ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है? तो आपको जो ट्रिक है वो ये है, जब भी H और O और P एक साथ आ जाएं तो अगर P को O दिखता है ना तो ऐसा समझो उसका जैसे जय और वीरू वाली जोड़ी है कि एक O के साथ तो P डबल बॉन्ड पहले ही बना लेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं। यानी कि P के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 और 5, ठीक है? तो ये हमारे पास एक ऑक्सीजन तो फिक्स हो जाएगा, देखेगा भी नहीं क्या करना है, एक फिक्स हो जाएगा बस। अभी बचे कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। ये तो गड़बड़ हो गई क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन की जगह बची, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस P के साथ अगर ये O बॉन्ड बना लेता है तो ये हाइड्रोजन सांत्वना देता है, भाई तो टेंशन मत कर, तेरा जय और वीरू हम भी तो बन जाएंगे। तो ये OH अपने आसपास में बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये O और H बना लेता है। ये भी हमारे पास क्या बनाता है? OH बना लेता है। और ये भी हमारे पास क्या बनाता है? OH बना लेता है। फिर इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, 4 से स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल,
P के ऊपर आपके पास यहाँ पर O और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। इस तरीके से आप लोग अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ अब H3PO3 का बनाइए, तो एक बार ट्राई कीजिए। जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं करा आप कर लेते हैं। P के साथ एक डबल बॉन्ड O फिक्स था, 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, एक O के साथ तो फिक्स हो गया। अब 2 O बच रहे हैं ना, तो 2 O में से एक तो OH, एक और OH, और जो एक खाली बचा वो किसके साथ आ जाएगा? H के साथ। तो H कहता है भाई कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है ठीक, वरना मैं तो अकेला भी खुश हूँ, H को किसी दुश्मनी नहीं। तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 कहानी वही टेट्राहेड्रल बन जाएगा, ये आ जाएगा कहानी। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब आप कीजिए मेरे सामने स्ट्रक्चर HPO4 नेगेटिव, H2 कर दो, H2PO4 नेगेटिव। अब बेटा हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये देखो, P के साथ एक डबल बॉन्ड बनेगा, P के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अब तुम्हें पहुंच ही गया हो, 1 2 3 4 5, 2 डबल बॉन्ड होंगे, ऑक्सीजन के साथ दिख जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन को दिखता है नेगेटिव भी है और हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन कहता है यार पहले ना मैं नेगेटिव वाले के साथ बनाऊंगा, बचा तो H के साथ बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे O के 4 थे, एक O तो बना लेगा आपके साथ नेगेटिव के साथ, ये एक नेगेटिव था ना, और 2 H बचे हुए हैं, तो ये OH और फिर ये भी OH। काउंट करो 1 2 3 4, कहानी अब भी वही है, बस होगा क्या कि यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा, टेट्राहेड्रल ही रहेगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर तो और ही बहुत सारे बनते हैं, बेसिक्स यही है ना। स्ट्रक्चर में आपको ऐसा भी दे देता है कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से होने पर क्या दिक्कतें आएंगी, और इसका एक फॉर्मूले भी रहते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। अगर इस तरीके से निकालने से फंस रहे हो तो एक जब हमारे पास चैप्टर खत्म होगा तब मैं आपको एक छोटे मोटे फॉर्मूले बता दूंगा, 8 से डिवाइड करना, वो सब करना आपने इधर उधर देखे होंगे, तो मैं वो सारे तरीके भी आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्लास के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।